खबर लखनऊ से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में सियासी घमासान तेज हो गया है। राजधानी लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने एक बार फिर होर्डिंग लगाई है, जिसमें उन्होंने हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने की मांग की। इसके लिए गोपाल राय ने 4 मई को राजधानी में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया है। और इसी बीच भाजपा युवा मोर्चा ने भी एक होर्डिंग लगाई है, जिसमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को निशाना बनाया गया। इन होर्डिंग्स के माध्यम से राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस मामले में हमारे सहयोगी सौरभ मिश्रा ने विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय से कुछ खास बातचीत की है। चलिए आपको दिखाते हैं उनकी एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार पोस्टर वॉर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जारी है। यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में 2 अलग अलग पोस्टर लगे हैं, जिसमें सबसे पहले ये पोस्टर है जो गोपाल राय ने लगाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के। आगामी 4 मई को एक कार्यक्रम करने वाले हैं। ये कार्यक्रम पूर्व से तय था, लेकिन इस कार्यक्रम में एक लाइन बढ़ गई है, जिसे लिखा है पहलगांव तो बहाना है, 100 करोड़ हिंदू उनको निशाना बनाना है। साफ तौर से पहलगांव में हुई घटना को लेकर के अब ये होर्डिंग में एक लाइन जरूर जोड़ी गई है। और इससे पूर्व भी इन्होंने एक होर्डिंग लगाई थी आर्या पार की, उसको बीजेपी दफ्तर से 24 घंटे में हटा दिया गया था। और ये नई होर्डिंग गोपाल राय ने लगाई। उसके साथ साथ मैं दूसरी होर्डिंग भी आपको दिखा दूं कि एक होर्डिंग लगाई गई है बीजेपी के जो युवा मोर्चा के महामंत्री हैं, उनके द्वारा एक होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें उन्होंने लिखा है यूपी की जनता सब जानती है कौन साथ है। साफ तौर से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभम दुबे जो कानपुर का रहने वाला था और आतंकी घटना में मारा गया था, उसको गोली लगी थी, उसकी मौत हुई थी, उस पूरे मामले में अखिलेश यादव से जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था मेरा कोई निजी रिश्ता नहीं है। इसको लेकर अब ये दूसरी होर्डिंग लगाई गई है और लगाने वाले अमित त्रिपाठी हैं जो युवा मोर्चा से हैं, जिन्होंने एक होर्डिंग लगाते हुए 2 अलग अलग तस्वीरें दिखाई गई हैं, जिसमें एक समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की है जो मुख्तार अंसारी के आवास पर बैठे हैं। ये वो तस्वीर है जहां पर लिखा गया है माफिया की मौत पर सियासी बीज बोते हैं। और उसके साथ साथ दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, जहां वो अपनों की मौत पर रो देते हैं, जहां वो शुभम दुबे के घर पर गए थे, जहां वो भावुक हुए थे, मुख्यमंत्री की वो तस्वीर जहां वो श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। तो साफ तौर से पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार उत्तर प्रदेश में राजनीति लगातार जारी है। और सपा प्रमुख ने भी होर्डिंग और इन सवालों को लेकर के कई तरीके के जवाब दिए थे। उन्होंने भी अपने तीखे अंदाज में जवाब दिए थे। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो राजधानी में पहलगांव की घटना के बाद होर्डिंग वॉर जारी है। और अब आने वाला वक्त बताएगा कि इस होर्डिंग का कैसे जवाब देती है समाजवादी पार्टी। क्या होर्डिंग वॉर आगे बढ़ता है या फिर आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश में इन दिनों होर्डिंग वॉर लगातार जारी है, जहां विश्व हिंदू रक्षा परिषद लगातार होर्डिंग लगाकर हिंदुओं को जगाने की बात कर रहा है और आगामी 4 मई को एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है। वहीं अब इस पर पूरी बात करने के लिए हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, एक तो पहला आपका ये कार्यक्रम एक होने वाला है। जी, होर्डिंग में लिखा है 100 करोड़ हिंदुओं को जगाना है। देखिए, जिस तरह से चुन चुन के हिंदुओं की हत्या हो रही है, मुर्शिदाबाद आपने देखा, कश्मीर में आपने देखा, और लगातार हिंदू निशाने पर हैं। तो ऐसी स्थिति में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कई विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। और महंत राजू दास के अतिरिक्त हमारे दोनों डिप्टी सीएम का क्लियर हो गया है। इसके साथ साथ काफ़ी साधु संत आ रहे हैं और देश में ऐसे ऐसे लोग हैं, युवा क्रांति वाले लोग, कि 4 तारीख को बहुत जोरदार कार्यक्रम लखनऊ में होगा। आगाज होगा कि हिंदू राष्ट्र बने और इसी पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। और क्योंकि 100 करोड़ हिंदुओं को जब जगा लेंगे तो हिंदू राष्ट्र हमारा हो जाएगा। अभी हिंदू जागा नहीं है, क्योंकि कट रहा है, कटता सोता जागता, मतलब हमेशा उत्पीड़न का शिकार हो रहा है, और लेकिन जागरूक नहीं हो रहा है। पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद आपने एक होर्डिंग लगाई थी आर्या पार, किसको पसंद नहीं आई? क्योंकि आपने बीजेपी दफ्तर पर होर्डिंग लगाई थी, आपने सरकार से भी अपील की थी कि सरकार को, केंद्र सरकार को दखल करना चाहिए, वहाँ की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, तमाम वो मांगे थी और मुख्य बीजेपी दफ्तर पे थी। तो किसका ऐतराज था? वो होर्डिंग 24 घंटे भी नहीं रही। देखिए, होल्डिंग वही जो सेकुलर लोग हैं वही गायब किए हैं। बीजेपी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हिंदुत्ववादी कार्य बीजेपी भी कर रही है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद भी कर रही है, तो उनको किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं, हम किसी से कोई सहयोग नहीं ले रहे हैं। और सन 60 में बनी थी विश्व हिंदू परिषद, उसके लोग भी हम लोगों के साथ हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद भी कई देशों में अपना वर्क कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऐतराज इनको नहीं है। हाँ, सेकुलर लोगों को जरूर है। सेकुलर लोगों को इसलिए है
कि ये इतना जागरूकता और विश्व हिंदू रक्षा परिषद इतना फास्ट कैसे चल रहा है। कुछ राजनीतिक दल तो इस पे चुटकी ले रहे थे, बोले कि कहीं से फोन आ गया और इसके बाद होर्डिंग भी हट गई और राय साहब भी बिल्कुल शांत हो गए। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो अभी फिर लग गया हमारी होल्डिंग, और उससे टाइट होल्डिंग लगी है। होल्डिंग लगती रहेगी, अभी तो होल्डिंग कल परसों में और तंजीम लगेगी कि हमारे कौन कौन अतिथि आ रहे हैं। इसमें पहलगांव को भी लेकर आपने एक दो लाइनें लिखी हैं इस होर्डिंग में, पहलगांव को लेकर के भी। पहलगांव में जो हमारे हिंदुओं को जिस तरह से नरसंहार किया गया है, वो बहुत बड़ा, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी और हमारे अमित शाह जी बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं, और हम लोग तो पाकिस्तान को ही साफ करने की बात करते हैं। अब हम कितना सफल होते हैं आने वाला समय बताएगा। लेकिन होल्डिंग की जहाँ तक बात है, तो होल्डिंग में और किसी को, हाँ, सेकुलर नेता जो है उनको नाराजगी थी, वही गायब किए होंगे, और दूसरा कोई नहीं। तो सेकुलर नेता क्या बीजेपी वाले हैं कि कहीं और? नहीं, सेकुलर कौन है आपको पता है? कांग्रेस बीजेपी भी कहती है कि हम सेकुलर पार्टी हैं, हम सबको लेके चलते हैं। नहीं, अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मुस्लिमों के रहनुमा हैं, वो मुस्लिमों के रहनुमा मतलब बात उनको ये लगता है कि हम वोट हमारा खिसक न जाए, इसलिए हम एक वर्ग को खींच के लेके चलें, बस उन्हीं को विरोध, और किसी का नहीं। ये थे गोपाल राय, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो पहले होर्डिंग हटी थी वो सेकुलर दलों द्वारा एक राजनीतिक साजिश के तहत हटाई गई थी, और फिर से उन्होंने एक होर्डिंग लगाकर इस बार पहलगांव की घटना का चर्चा करते हुए, चिंता जताते हुए हिंदुओं को एक होने की बात की, और इसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम भी रखने जा रहे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ सौरभ मिश्रा, श्री न्यूज़।